इस वीडियो में जो रूट संख्या है उसका हम जोड़ कैसे करते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद घटाना कैसे होता है उसको देखेंगे। फिर गुना वाले देखेंगे, फिर भाग वाले देखेंगे। तो पहले जोड़ वाले को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का घटाव वाला और गुना वाला और भाग वाला भी देखेंगे। रूट वाली जो संख्या रहता है उसको जोड़ते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इसको देखेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं जोड़ वाले को। इसमें देखेंगे कि जो वर्गमूल है, वर्गमूल 2 है, इसमें भी दोनों समान है। इसमें भी वर्गमूल 2 है, इसमें भी वर्गमूल 2 है। तो रूट 2 है, रूट 2 है, इसमें दोनों भी सेम है। तो इसके क्या करेंगे, यहीं पे इसको जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1, यहाँ पर 1 रहता है तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 धन 1 वर्गमूल 2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम बताने के लिए मैं इस कोष्टक में लिखी हूँ डायरेक्ट यहाँ पर 3 + 1 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। 4 वर्गमूल 2 इस प्रकार से, क्योंकि दोनों का रूट समान है। रूट समान है तो जुड़ जाएगी संख्या। आगे देखते हैं दूसरा में, इसमें भी रूट समान है, वर्गमूल 7 और बाहर जो बाहर है उसका जोड़ देते हैं। तो इसका क्या है, 5 धन 2 वर्गमूल 7, तो क्या हो जाएगा 7 वर्गमूल 7। इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। इसमें है 12 वर्गमूल 12, रूट 12 प्लस रूट 32, वर्गमूल 32 और वर्गमूल 12 है। तो उसका क्या करेंगे, जो जितना बड़ा से बड़ा गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के बाद जितना से बड़ा संख्या आएगा उसको रखेंगे ताकि उसका वर्गमूल निकाल सकें। तो इसमें क्या होगा, 2 × 6 = 12, तो 6 का वर्गमूल तो नहीं निकलता, तो 3 × 12, हाँ इसका 4 का तो वर्गमूल निकल सकता है। तो क्या करेंगे, इसका 4 × 3 या 3 × 12 दोनों लिख सकते हैं। 3 × 12 या 4 × 12 दोनों लिख सकते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, 32 का किससे विभाजित होता है, 32 होता है 4 से कटता है, 8 से कटता है, 16 से भी कट जाता है, 16 दूनी 32, ये सब कट जाता है। तो 8 का तो वर्गमूल यहाँ पर जैसे 4 से कट जाता है 32 और 8 से कट जाता है, 16 से कट जाता है। तो इनका तो वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल नहीं निकलता। इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका भी 4 का भी वर्गमूल निकाले यहाँ पे। कहाँ पे निकाले थे, इसमें नहीं निकाले थे। 4 का वर्गमूल निकल जाता है, वो पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे 4 का वर्गमूल का। या ये इसमें मतलब इसके दूसरे वाले वीडियो में देखे थे, इस वीडियो में नहीं देखे थे। 4 का वर्गमूल निकल जाता है और 16 का वर्गमूल निकल जाता है। तो इनमें तो सबसे बड़ा कौन सा है, 16। जो 16 बड़ा है उसको लिख देते हैं, क्योंकि बड़ा वाला संख्या लिखेंगे तो उसका वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। 16 × 2 32, इस प्रकार से। फिर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 4 का हो जाता है 2 और वर्गमूल 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, वर्गमूल 16 का क्या होता है, 4 इसका फिर हो जाएगा 2, इसका इतना आया और इतना, इसका इतना आया। इस प्रकार से अब यही उसका उत्तर होगा। सरल में हुआ इसका सरलीकरण, तो यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5, इसका देखेंगे। तो वर्गमूल 3 का तो गुणन और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे छोटा वर्गमूल 3 से 3 को और छोटा नहीं किया जा सकता, 5 को भी और छोटा नहीं किया जा सकता। तो यही इसका उत्तर होगा। अगर अंकों में कहें इसको, तो अंकों में वर्गमूल 3 का होता है लगभग होता है 1.732 और वर्गमूल 5 का होता है 2.236 करीब लगभग इसका होता है। तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं, 6 2 8 3 3 6 7 2 9 2 1 3। लेकिन यहाँ पर अगर इसी रूप में लिखे चाहें तो यही इसका उत्तर हो जाता है, यही इसका उत्तर होता है और इसको छोटा और नहीं किया सकता है। अब अगला देखते हैं 5 का। इसमें रूट अलग अलग है और इसका भी 5 का भी छोटा नहीं किया जा सकता, 7 को भी छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 7 अपने आप में छोटा है, इसका छोटा
तो दशमलव में चला जाएगा। इसका इसको छोटा नहीं कर सकते, 4 को भी छोटा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार इसका जुड़ेगा नहीं, यहीं इसका भी उत्तर हो जाएगा। इस रूट का उत्तर यही हो जाएगा 4 वर्गमूल 7, इस प्रकार से उत्तर यही हो जाएगा। इसका 5 का गुणनखंड नहीं किया जा सकता और 3 का भी गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो यही इसका उत्तर होगा। और 5 का भी गुणनखंड नहीं किया जा सकता, 7 का भी गुणनखंड नहीं हो सकता, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं घटाव वाला। घटाव कैसे करेंगे, घटाना कैसे होता है इसको देखेंगे। अब घटाना कैसे हो इसको देखेंगे। इसमें भी वर्गमूल 7 है, इसमें वर्गमूल 7 है, दोनों में रूट समान है, तो इसे डायरेक्ट घटा सकते हैं। 4 में 2 गया 2 वर्गमूल 7 लिख सकते हैं, या समझाने के लिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों का कॉमन आ गया वर्गमूल 7 और 4 ऋण 2, तो कितना होगा 2 वर्गमूल 7, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 4 में 2 गया 2, तो 2 वर्गमूल 7, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब वर्गमूल रूट 48 माइनस रूट 27, इसका करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, जितना छोटा से छोटा हो सके उसको करेंगे। तो 48 किससे जाता है, 16 से जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाला जा सकता है आसानी से। 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 16 तिया 48 ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको 12 चौक 48 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको छोटा वर्गमूल नहीं निकले 12 का, तो इसलिए यहाँ पर हमने 16 का लिया है। अब 27 का देखते हैं। 27 का तो गुणनखंड कर सकते हैं, क्या करेंगे 9 तिया 27, ठीक है। तो अब इसका 16 का वर्गमूल 16 का क्या होगा 4 हो जाएगा। अब 3 का 3 रहेगा, माइनस वर्गमूल 9 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है, फिर वर्गमूल 3, इस प्रकार से इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये उसका उत्तर ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका और आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल 3 दोनों में समान है, तो इसका हल क्या होगा 4 ऋण 3 वर्गमूल 3, तो क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्गमूल 4 वर्गमूल 3 ऋण 3 वर्गमूल 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। 4 में 1 घट जाएगा तो 4 में 3 घट जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला। अब अगला देखते हैं वर्गमूल 3 रूट 13 माइनस रूट 12। तो 13 अभाज्य संख्या है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसको छोटा और नहीं कर सकते हैं, 13 अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे इसको 13 का 13 लिख देते हैं, ठीक है। और 12 को तो कर सकते हैं 2 छक्का 12 या 3 चौक 12, इसका कर सकते हैं 3 चौक 12, ये कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा वर्गमूल 13 का 13 रहेगा, इसका 3 चौक 12 मतलब इसका 2 वर्गमूल 3 आएगा। वर्गमूल 4 का आंसर होता है 2, मतलब वर्गमूल 4 ये 2 हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा 2 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये था घटाना वाला। अब गुना वाला देखते हैं, गुना वाले को कैसे करेंगे। अब देखते हैं गुना वाले का गुना कैसे करेंगे और रूट का गुना कैसे होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, रूट करेंगे और 3 गुना 3 इस प्रकार से करके 3 3 9, तो इसका हो जाएगा 9 बराबर हो जाए, मतलब 9 का वर्गमूल 9 का आंसर क्या होता है 3 हो जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर ये है वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 3 3 9। अंदर का जो अंदर वाले का गुना अंदर के साथ, अगर इसका बाहर का रहेगा तो बाहर का गुना बाहर के साथ। यहाँ पर 1 एकम 1, तो 1 का गुना तो नहीं लिखते, तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दोनों का गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से अंदर वाले का अंदर गुना, बाहर वाले से बाहर का गुना। जैसे यहाँ पर है
इसको देखते हैं सेकंड 2 को, इसको समझ आ जाएगा। बाहर का गुना बाहर के साथ, अंदर का गुना अंदर के साथ। तो क्या करेंगे 2 गुना 3 और वर्गमूल में क्या है 5, 5 गुना 5 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 5 पंचे 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 25 का वर्गमूल 25 का तो 5 हो जाता है। तो ये 5 गुणम है तो 6 पंचे 30 इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर। जो बाहर का गुना बाहर से क्या किए हैं 2 गुणित 3 और अंदर का गुना अंदर के साथ 5 गुणित 5 इस प्रकार से। तो 6 बाहर में रहेगा, 6 3 दूनी 6 और 5 पंचे 25, तो वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो 6 पंचे 30 ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा, वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 13 रूट 7 गुणित रूट 13 इस प्रकार से है। रूट में ध्यान देंगे कि गुना में ध्यान देंगे, गुना में उसमें प्लस देखे थे हम, घटाना वाला देखे थे। तो उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुना में आसमान रहे या समान रहे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे सीधा कर देंगे, आसमान रहेगा या समान रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा गुना कर देंगे। क्या करेंगे 7 गुना 13। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका आंसर 13 7 91, ये 91 हो जाएगा। ठीक है, और वर्गमूल 91 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 रहता तो 3 हो जाता आंसर, यहाँ पर 91 है तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, बाहर वाले का गुना बाहर के साथ, अंदर वाले का गुना अंदर के साथ। यहाँ पर भी किए अंदर वाले गुना अंदर के साथ, इसमें भी किए बाहर वाले का गुना बाहर के साथ, अंदर वाले का गुना अंदर वाले के साथ। तो इसमें भी करेंगे बाहर वाले का गुना बाहर के साथ क्या है 4 गुना 3। ठीक है, और अंदर में क्या है वर्गमूल में क्या है, रूट में क्या है 10 है और 2 है, तो 10 गुना 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या होगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 10 दूनी 20, 10 गुना 2 तो 20 हो जाएगा। वर्गमूल 20 का तो उत्तर नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, तो यही उसका आंसर हो जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाग वाले का। जहाँ तक हो गया गुना वाले का, अब देखते हैं भाग वाला का। इसको क्या करेंगे, भाग वाले को वर्गमूल 9 है और वर्गमूल 9 इसका भाग करेंगे। भाग करने में क्या होता है, अंदर वाले को अंदर से भाग कर देते हैं और बाहर वाले से बाहर वाले का भाग करेंगे। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है तो एक का भाग तो नहीं एक ही होगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्गमूल 9 या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 9/9 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 9 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो वर्गमूल 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आसान है, सरल है। और बाहर वाले के साथ गुना कर देंगे तो भाग कर देंगे, इसमें भाग कर रहे हैं तो 4/2 और भाग में क्या आएगा 5 वर्गमूल 5। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 5/5 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 वर्गमूल 1 गुना में 1 वर्गमूल 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ये वर्गमूल 1 है तो इसको आंसर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है। और 12/3 तो इसको भी वर्गमूल 12 भाग वर्गमूल 3, 3 चौक 12 यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 चौक 12 इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से डायरेक्ट यहीं पर 3 कम 3 3 चौक 12 तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 4 का उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। इसको और इस पर अलग अलग एक में करने का सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पर काट सकते हैं इसको। अब इसको देखते हैं अगला को 16 वर्गमूल 9 भागित 4 वर्गमूल 6 रूट का इसका भाग देखेंगे 16/4 फिर वर्गमूल 9 में क्या है वर्गमूल 6। ठीक है, तो क्या 4 कम 4 4 चंग 16 ये कट जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 कम 4 4 चंग 16, अरे यहाँ पर 4 रहेगा, मैंने 16 लिख दिया था। 4 चंग 16 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा
3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो क्या आएगा वर्गमूल में, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 3 भाग में वर्गमूल 2। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं वापस, इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने भाग का गुना यहाँ से जोड़ से शुरू किए थे, जोड़ वाले से कहाँ गया, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे जोड़ वाले का, जोड़ का देखें इस प्रकार से। फिर हमने भाग घटाव का देखा है, घटाना कैसे है, रूट को घटाते कैसे हैं इसको देखें, और रूट वाले को गुना कैसे किया जाता है उसको देखे हैं, और रूट वाले को भाग कैसे किया जाता है इसको इस प्रकार से हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर समझ में आए तो वापस इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया, फिर से हम वीडियो बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।